ओम 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 बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज को ठीक करिए भाई ऑपरेटर साहब। आवाज को बढ़िया बनाइए। सुबह जैसे बज रहा था वैसे बजाइए। सदा हरिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता
देवता प्रभु क्या लागेगा मोरे। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। महर्षि मतंग देह त्याग करने जा रहे थे। मां शबरी गुरुदेव के चरण में पड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे गुरुदेव, आपको तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। आपने कठोर साधना कर, ध्यान कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव कहते हैं कि बेटी शबरी, तुम रो मत, चिंता मत करो, दुखी मत हो। मुझे भगवान को पाने के लिए घर छोड़कर जंगल में आना पड़ा, वन में आना पड़ा। लेकिन ए बेटी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। ए बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। गुरुदेव ने देह त्याग कर दिया और मां शबरी भगवान के आने का राह देखने लगी। मार्ग में पुष्प बिछाती, वन से बेड़ चुन चुन कर लाती, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती, लेकिन भगवान नहीं आते। और जब भगवान नहीं आते तो मां शबरी संध्या के समय निराश होकर, हताश होकर, दुखी होकर वहीं बैठकर रोने लगती। और ये प्रतीक्षा वर्षों तक चलती रही। जब भगवान नहीं आए, लता पता पशु पक्षियों से पूछने लगी। पहले मां शबरी कहती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे,
रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। भगवान नहीं आए तो मां सवरी पशु पक्षियों से कहने लगी, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चक चक के रखे मैंने। माइक को थोड़ा ऊपर करो, माइक को थोड़ा ऊपर उठाओ उस माइक को। आए नहीं, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे, मन जब मगन होगा राम जी पाएंगे, बोल बोल बाबा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल बाबा मेरे राम कब। मां सवरी को शुभ संकेत मिलने लगे। जब किसी के घर के ऊपर किसी दिन कौवा कुछ बोलता है तो घर के लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि कोई मेहमान आने वाले हैं। तो मां सबरी को भी लगा कि लगता है कि अब भगवान आने वाले हैं। तो मां सबरी बिल्कुल भाव विभोर होकर गाने लगी और आप लोग भी बिल्कुल भाव विभोर होकर श्रद्धावंत होकर गाइए। यदि भगवान को बुलाना है तो, और भगवान को नहीं बुलाना है तो कोई बात नहीं। यदि भगवान को बुलाना है तो ताली बजा के आप लोग भी मां सवरी के साथ गाइए। मां सवरी कहती है, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग गाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे दुख
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। समय पाकर भगवान पधारे और मां सबरी यथोचित स्वागत सम्मान करती हैं और मां सबरी कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैं अधम जाति की हूं, मैं जड़ बुद्धि वाली हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ कह लिया, अब मुझे कहने दो। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। साउंड के बेस को बढ़ाइए, आवाज को ठीक करिए, आवाज अच्छी नहीं है। श्री सद्गुरु भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं, प्रथम भगति क्या है? संतन कर संगा, संतों का संग, सत्संग पहली भक्ति है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग भक्त बने कि नहीं बने? आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग भक्त बने कि नहीं बने? है बाबा? हाँ। संशय में मत रहिए। जब आप पहली भक्ति कर रहे हैं, माताएं बहनें कर रही हैं, भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जब पहली भक्ति आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ और गर्व से कहिए कि हम लोग भक्त बन चुके हैं, बन चुके हैं। संशय में मत रहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सत्संग को बिल्कुल आनंदित मन से सुनना, ठीक है? ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर भक्ति करनी चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करना, लेकिन कपट रहित होकर, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से। भगवान आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप बिल्कुल दृढ़ता और विश्वास के साथ, जो भी आपको गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है उसे बिल्कुल विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जपना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशय वाले साधक होते हैं, मानव होते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। हाँ, और संशय वाले लोगों को परमात्मा नहीं मिलते। भगवान आगे कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव, दम का साधन करना, ये छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे भी अधिक संत को मानना, ये सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, जो ही परमात्मा की दया से आपको मिला है
उसी में संतुष्ट रहकर भगवत भजन करना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नौवीं भक्ति क्या है? सरलता। जीवन में सरलता होनी चाहिए। जिस किसी के भीतर अहंकार दिखे, ठीक है, वो कोई भी हो, आपके जैसे हो या मेरे जैसे हो, कोई भी हो, भगवान कहते हैं कि समझ लीजिए कि उसका भक्ति में रत्ती मात्र भी प्रवेश नहीं है। भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छली होना चाहिए, कपटी होना चाहिए, पाखंडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि भक्त को सरल होना चाहिए। और दुनिया के भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु आप किनको मिलते हो? तो भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हियो हरस न दीना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाले मानव हैं, भक्त हैं, वही मुझे प्राप्त करते हैं। और जिनके भीतर छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, पाखंड है, भगवान कहते हैं कि वह मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक भोला भाला बालक काम धाम कुछ नहीं करता था, केवल खाता और भगवान का भजन करता, लेकिन बहुत सरल स्वभाव का, बहुत निश्चल निष्कपट स्वभाव का। भाई लोगों ने कहा करे तू इतना खाता है तो कुछ काम भी तो कर। क्या करूं भैया? खेत में चैत्र की फसल पे जाके रखवाली कर, गेहूं लगा हुआ रखवाली कर। ठीक है, गया खेत में। अब वो तो भक्त ठहरा, सब में भगवान का दर्शन करता, पशु पक्षियों से कहता राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। 2-4 दिनों में सारा फसल बर्बाद हो गया। भागी भाई लोगों ने कहा करे तू किसी काम का नहीं है। और खाने के समय वो कहता कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसकी भाभी कहती कि तू ये मत कहो कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। खाए और परा रहे। भाई लोगों ने एक दिन घर से भगा दिया, चला गया हरिद्वार। अब रहने के लिए ठंड का समय, जगह ढूंढने लगा। एक बहुत बड़ा मंदिर दिखा। मंदिर के सामने एक बड़ी सी कुर्सी लगाकर मोटे तगड़े महंत जी बैठे थे। बालक को लगा कर अरे लगता यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है। हरिद्वार के महात्मा लोग कहा करते हैं कहावत में, आश्रम का गेट और महंत का पेट बड़ा होना चाहिए तो देखने में अच्छा लगता है। बालक कहता है कि आप महंत जी हो? हाँ, बोलो क्या बात है। इतने में ही उनके 2-4 चेले आ गए। चेले उनसे भी तगड़े तगड़े थे। बालक पूछता है कि महंत जी ये लोग कौन हैं? तो महंत जी ने कहा कि ये लोग हमारे चेले हैं। ओह, आपके चेले हैं। अब बालक एक बार महंत जी को देखे, एक बार उनके चेलों को देखे। इतना तगड़ा तगड़ा चेला, लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो इतना तगड़ा तगड़ा चेला है। बालक कहता है आओ आप गुरु जी हो? हाँ।
बालक कहता गुरुजी हमें भी चेला बना लो ना। बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था, सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार। पहली पंगत लगी, गया गुरुजी को पूछने, गुरुजी इस पहली पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा इतना पूछना क्या है, तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, जाओ। खाया। दूसरी पंगत लगी, फिर गया पूछने के लिए। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जब पूछने गया तो गुरुजी का माथा गर्म हो गया। तो गुरुजी ने कहा करे तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, लेकिन मेरी खोपड़ी को मत खाओ, मेरा माथा मत खराब करो। बालक कहता ठीक है गुरुजी अब नहीं पूछूंगा। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। ए नंद किशोर बाबू अभी उधर काम थोड़ी देर रोकिए। श्री सदगुरु थोड़ी देर सत्संग बोलिए, उन लोगों को भी सुनने के लिए, कल्याण हो जाएगा। जीवन भर काम तो करता ही रहेगा। श्री सदगुरु 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। गया गुरुजी के पास, गुरुजी हाँ आज बाल भोग नहीं बना, नाश्ता भोजन कुछ नहीं बन रहा है, चूल्हा चौका सब ठंडा पड़ा है। गुरुजी आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। गुरुजी ने कहा रे क्या गड़बड़ लग रहा है? आज तो भगवान के भजन पूजन का दिन है, ध्यान भजन करो, सत्संग करो, उपवास करो। उपवास? बालक कहता गुरुजी उपवास मतलब भूखा रहना पड़ेगा? हाँ। बालक कहता गुरुजी आपके तो बहुत सारे चेले हैं। हाँ हैं। बोलो क्या बात? गुरुजी आप उन सभी चेलों से एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे मत करवाओ। गुरुजी ने पूछा क्यों? बालक कहता गुरुजी आज आपने हमसे एकादशी करवा ली तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही भूख से मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा तू इतना भूखर है, एक दिन भूखा नहीं रह सकता ना? गुरुजी ठीक है भंडारी को बुलाओ, सुनो इसे दाल चावल आटा तेल मसाला दे दो। दे दिया। ले जाओ उधर जंगल में, उधर वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बना लेना। ठीक है गुरुजी। जाने लगा। गुरुजी ने कहा सुनो सुनो सुनो, भोजन बना के भगवान को भोग लगाना, फिर खाना। तो भोला भाला भक्त बालक पूछता है कि गुरुजी कितने भगवान आएंगे, कितने भगवान? तो गुरुजी ने करे मूर्ख कही का, भगवान 2 4 10 20 थोड़े ना होते हैं, भगवान तो एक ही होते हैं। हाँ गुरुजी समझ गया, एक भगवान आएंगे। अब गया जंगल में, भोजन जीवन में कभी बनाया नहीं था, भूखा तो मरता नहीं, और मरता क्या नहीं करता, लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा किया, भोजन प्रसाद बनाया जैसे तैसे, और सारा भोजन केले के पत्तल में परोस दिया। लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का। भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो बालक कहने लगा कि हे भगवान जी, लगता है कि आप इस चक्कर में हैं कि मंदिर में 56 भोग प्रसादी मिलेगा, आज तो कुछ मिलने वाला नहीं है, खुद गुरुजी भी भूखे बैठे हैं। हाँ। बालक कहता है इस मेरे रूखे सूखे भोजन को नहीं पाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बालक कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का। भगवान नहीं आए तो बालक कहता है कि हे भगवान जी, लगता है कि वो मंदिर वाला ठाठ बाट यहाँ नहीं है, वो सोने की थाली चांदी का चम्मच और 56 भोग प्रसादी, लगता है कि आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बालक कहता है आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी,
सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। जैसे बालक ने कहा सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नहीं रहा गया। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे। और भगवान ने जैसे इस भाव को सुना उसी समय तुरंत वहीं पे भगवान राम जानकी मैया और लक्ष्मण भैया के साथ साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन। अब बालक एक बार भगवान के तरफ देखे, एक बार भोजन के तरफ देखे। गुरुजी ने कहा था कितने भगवान आएंगे, कितने आए, कितने, 3। अब बालक मन ही मन विचार करे, गुरुजी की बात काटकर मंदिर छोड़ जंगल में आया, लेकिन इन तीनों भगवान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तीनों भगवान मिलकर इस जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही देंगे, यहां भी छोड़ने वाले नहीं। भगवान पूछते हैं कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता भगवान जी आप लोग तो देखने में बड़े सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो, आप लोग तो प्रेम से प्रसादी पाओ खाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग तो खाओ। भगवान जोर जोर से हंसने लगे, उसके भोलेपन को देखकर, कितना भोला है। हाँ, जो कहना होता है एकदम सीधे मुंह पे कहता है। हाँ, भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसादी ग्रहण किया, जानकी मैया पाई, लक्ष्मण भैया पाए, बालक के लिए कुछ नहीं बचा। पत्तल पे जो जूठन प्रसादी बचा हुआ था समेट सुमेट के एक और हुआ, खाया। अब जो दिन में 10 बार खाता था, एक बार खाने से क्या उसका पेट भरेगा? उठ के मुंह में जीरा का फोरन वाला हाल हो गया। बालक उदास होकर गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 3-3 भगवान आए, सारा भोजन भगवान ही खा गए। गुरुजी को लगा कि लगता है इसका पेट नहीं भरा होगा, इसलिए ऐसे बोला। ठीक है, अगले एकादशी को तुझे 2 गुना राशन देंगे। ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी को गुरुजी ने 2 गुना राशन दिलवाया। बालक गया, प्रेम से भोजन बनाया और भोजन बनाकर लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। 1-2 बार ही पुकारा था कि आज भगवान पूरे राम दरबार के साथ आ गए और साथ में हनुमान जी भी आए। अब वो बालक भगवान के तरफ नहीं देखे, बार बार हनुमान जी के तरफ देखे कि ये कौन भगवान है। शरीर तो पहाड़ के जैसा है एकदम से, हेम शैलावदेहम हनुमान जी का शरीर, लेकिन मुंह बंदर जैसा है। ये कौन भगवान है? भगवान ने पूछा कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बालक कहता भगवान जी ये जो बंदर मुंह वाला भगवान है ये कौन भगवान है? भगवान कहते हैं कोई भगवान नहीं है, मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी। ओ आपके सेवक हैं? हाँ। बालक कहता ओ लगता है कि आपका जूठन प्रसादी 56 भोग प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया। भगवान जोर जोर से हंसने लगे। फिर बालक पूछता भगवान जी ये धनुष बाण लेकर जो आपके संग खड़े हैं ये लोग कौन है? भगवान परिचय देते हैं, मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया है,
ये लक्ष्मण भैया हैं। बालक पूछता है भगवान जी ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोर जार के? भगवान कहते नहीं, मेरे अपने सगे भाई हैं। बालक कहता भगवान जी मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है? भगवान इतने जोर जोर से हंसने लगे कि ऐसा भोला भाला भक्त आज तक हमने नहीं देखा। भगवान तो प्रसन्न हुए, लेकिन लक्ष्मण भैया को बहुत गुस्सा चढ़ा। शेषावतार हैं, लक्ष्मण भैया कहते हैं कि प्रभु इसे तो बात करने की भी अकल नहीं है और हम लोगों को कहीं भी लेके आप पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत। अरे तुम देख नहीं रहे हो इसका अंतःकरण कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। और ये जब एक बार हमें भक्ति भाव से पुकारता है तो मुझे रहा नहीं जाता, मैं दौड़े दौड़े बरबस भागे भागे आ जाता हूं। सभी लोगों ने प्रसादी पाया, बालक के लिए आज भी कुछ नहीं बचा। बालक भगवान से कहता भगवान जी अच्छा एक बात बता दो, अगली एकादशी को कितने भगवान आओगे? अगली एकादशी को कितने भगवान आओगे, ताकि हम बदिया पकरेल श्रीनगर में सब जगह राशन पानी इकट्ठा करें। प्रमोद बाबू और राजेश बाबू और ये पप्पू बाबू सब लोग मिलके इकट्ठा करें और समुचित चकाचक भंडारे की व्यवस्था करें, जैसे दिन में भंडारा हुआ था। आप सभी लोगों के सहयोग से ना सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बढ़िया से सब कुछ यहाँ पे हुआ। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। बालक गया, गुरुजी आज क्या हुआ? गुरुजी आज तो भगवान पूरे राम दरबार के साथ आए थे और सारा भोजन वही लोग खा गए। आज गुरुजी को संदेह हो गया, संशय हुआ कि लगता है मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता है और कहता है कि भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। ठीक है, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर देंगे। ठीक है, अगली एकादशी को जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर सर पे लोड करवा देते हैं। बालक टकता झुकता गया, गुस्सा के मारे कट्टा को पटक दिया और कहता कि आज भोजन ही नहीं बनाऊंगा, देखता हूं कि भगवान कैसे खाते हैं। कट्टा पटका और लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। एक दो बार ही पुकारा था कि आज भगवान पूरे राज समाज और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पधारे। अब बालक परेशान कि हे भगवान इतने आदमी एक एक दाने भी लेंगे राशन के तो पूरा नहीं होगा, और जब इनको ही पूरा नहीं होगा तो भगवान को कहां से मिलेगा? जो भगवान को ही नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा? भगवान पूछते हैं कि वत्स आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? बालक कहता कि हे भगवान जी रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे, जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं तो हम भोजन क्यों बनावे? बालक कहता भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु आज तो भोजन भी नहीं बना है, आज क्या खाएंगे, चलिए यहां से। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत। और इस भोले भाले भक्त बालक ने मुझसे कहा है भोजन भंडारा बनाने के लिए, तो मैं ऐसा भोजन भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत सन्यासी भर भर पेट भंडारा खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लेकर जाएंगे। भरत भैया को आदेश देते हैं भगवान कि भरत भैया भंडारा शुरू करो बनाना। हाँ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे। भरत भैया भंडारा बनाने लगे। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, सब्जी अमनिया कराने लगी। हनुमान जी को सेवा दिया गया लड्डू बनाने का। वो बड़ा बड़ा हाथ हनुमान जी का, 5-5 शेर का एक एक लड्डू बनावे कि एक एक लड्डू एक एक महात्मा नहीं खा पाए। नारद जी के द्वारा भगवान ने पूरे विश्व ब्रह्मांड में निमंत्रण भेज दिया। भगवान को भोग लगा। भगवान कहते वत्स तुम भी कई एकादशी के भूखे हो, तुम भी जमकर भरपेट खा लो। बालक भी खूब जमकर भरपेट खाया। अब उधर भंडारा शुरू हो गया। सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा भगवान बंटवा रहे हैं। गुरुजी दबे पहुंचे। गुरुजी को संदेह हो गया था कि लगता है कि मेरा चेला राशन बाजार में बेच देता होगा, पिपरा बाजार में। हाँ श्री सदगुरु। गुरुजी जब वहां पहुंचे तो गुरुजी क्या देखते हैं, 50 एकड़ में भंडारे की सामग्री। सैकड़ों तरह की मिठाइयां, 50 तरह की सब्जी, खीर, मालपुआ, ये वो। अच्छा, हजारों हजार महात्मा दिखे भंडारे वाले, भंडारा दिखे भंडारे वाले, महात्मा दिखे, दान दक्षिणा दिखे, और सब कुछ दिखे महंत जी को, लेकिन महंत जी को भगवान ही नहीं दिखे। बालक के पास गया कि वत्स तुम किससे बातें कर रहे हो? बालक कहता गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे, सामने साक्षात भगवान विराज रहे हैं, जानकी मैया विराज रही हैं, लक्ष्मण भैया चवर डुला रहे हैं, भगवान भंडारा करवा रहे हैं, आप देख नहीं रहे? उस भोले भाले भक्त की बातों पर उसके गुरुजी को विश्वास हो गया कि बालक कभी झूठ नहीं बोलता है, और ये ऐसा बोल रहा है तो सचमुच में यहां भगवान है। लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम कि भगवान यहां हैं। भगवान मेरे शिष्य को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन की प्यास में महंत जी रोने लगे। हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। चेला कहता गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? गुरुजी कहते हैं कि वत्स तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम। भगवान तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। बालक कहता गुरुजी आप रोइए मत, अभी मैं बोलता हूं भगवान को दर्शन देने के लिए। बालक कहता भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि वत्स तेरे गुरुजी के भीतर कलमश भरा पड़ा है, तेरे गुरुजी के भीतर अहंकार है, इसीलिए मैं तो सामने हूं, अब उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? बालक कहता है कि गुरु भगवान जी वो सब मैं नहीं जानता, जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा। भक्त को अधिकार प्राप्त है कि भगवान से वो कुछ भी कह सकता है। जैसे ही बालक ने कहा दर्शन देना पड़ेगा तो भगवान कहते हैं कि वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे दर्शन की प्यास में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ ही सारा कलमश बह गया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में हंसी हंसी कंति न पाइया, जिन पाया तिन रोए। जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं वे परमात्मा के विरह में रोए हैं, आंसू बहाए हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज साधना के क्रम में, ए बच्चा तबला को छोड़ दो, श्री सदगुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब साधना में अनुभूति नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता, तो परमात्मा के विरह में इतने रोते
कि उनकी तकिया भीग जाती थी। हाँ, भगवान कहते हैं बोलो तुम अपने गुरुजी को मेरे तरफ देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन हो जाएगा। उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा गुरुजी रोइए मत, आप सामने तो देखिए, आपको भी भगवान दर्शन देंगे। और उस भोले भाले भक्त बालक के कहने पर गुरुजी ने जैसे रोते रोते सर को उठाया, सामने देखा तो महंत जी के भी सामने साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन नवम सरल सब, सन छल हीना मम भरोस यो हरस न दीना। भगवान कहते हैं भक्त को निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। हम आप नित्य पाठ करते हैं पाखंड अरुहंकार तजे निष्कपट हो, अरु क्या है, दीन हो। भक्त को सदैव दैन्य भाव लिए भक्ति करनी चाहिए। हम आप नित्य गुरु महाराज से भक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। कैसे मांगना चाहिए? यदि आपको शिक्षा लेनी है, एक खटपट बंद करो बच्चा, खटपट बंद करो। श्री सदगुरु किस तरह से भक्ति मांगनी चाहिए, मांगना चाहिए। यदि ये शिक्षा लेनी है तो मां शबरी के जीवन का दर्शन करिए, मां मीरा के जीवन चरित्र को देखिए, सहजो बाई के जीवन चरित्र को सुनिए। और गुरुदेव की एक परम भक्तिन माई हुई, मां मीरा के जैसे, मां सहजोबाई के जैसे। और वो जब गुरुदेव से भक्ति मांगती थी तो कहती अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु हो। युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। गौशाला में अर्धरात्रि को भजन गा रही थी वो भक्तिन माई, रो भी रही थी। गुरुदेव कहते आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा गुरु महाराज गौशाला से आवाज आ रही। गुरु महाराज कहते हमें ले चलो, वहां ले चलो। ले गए। गौशाला जब पहुंचे, गौशाला के गेट पर, तो सेवकों ने कहा सरकार गौशाला में सब जगह गोबर भरा हुआ है, घास फूस है, आप कैसे भीतर जाएंगे? तो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं यहीं रहता हूं, उस भक्तिन माई को तुम लोग बुला के लाओ। और जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई तब तक गुरुदेव वहीं प्रतीक्षा में खड़े रहे। हाँ, आज एक पूरन संत सदगुरु उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। कौन कहता है केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा देखा गया है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे और भगवान आकर प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब ये ध्यान से उठे और कब मैं इससे दो बातें करूं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज जब ध्यान से उठे तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत देरी हो गई, बहुत विलंब हो गया आने में, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था।
ध्रुव जी स्तुति करते हैं, भगवान अभयदान देकर जाने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी आपके संग ही चलना है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। 36,000 वर्ष कितना होता है? 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं ध्रुव जी महाराज। और अंत में भगवान के धाम से विमान आया और भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज जल्दी चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, भक्त की भी प्रतीक्षा कौन करते हैं? भगवान। बैठ गए, विमान में जाने लगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज दुखी हैं, उदास हैं, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी मां घर में ही रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता। भगवान शंकर कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य शुपुनीत। भगवान के पार्षदों ने कहा करे ध्रुव जी महाराज, आप केवल अपनी मां के लिए चिंता कर रहे हैं। जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म होता है, जिस कुल में आप जैसे संत का जन्म होता है, उस कुल की एक पीढ़ी को कौन कहे महाराज, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं, जरा सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे मुंह उठाकर सामने देखा तो ध्रुव जी महाराज क्या देखते हैं कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो मैं कह रहा था, वो माई आई, गुरु महाराज के चरण में साष्टांग लेट गई। गुरुदेव प्रसन्न है। गुरुदेव कहते हैं कि माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। वो माई हाथ जोड़कर कहती है कि हे गुरु महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके दुर्लभ दर्शन जब हो ही गए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते कुछ भी मांग। वो माई कहती है कि हे गुरु महाराज, मुझ पर आप इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई, तूने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी है, तूने भक्ति मांगी है, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। 2, 4, 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भक्ति का बीज जिनके भीतर बढ़ गया है, भक्ति बीज वंशय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन ज्यों बिष्ठा परे, घटे न ताको मूल। जिनके भीतर ये भक्ति का संस्कार पड़ गया है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में ये भक्ति का संस्कार आपको भगवान से मिलाकर ही रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। समय अधिक हो गया है और मौसम भी थोड़ा अधिक ठंडी हो गई ना, ठंडा मौसम है और बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन, ये जो हमारे आदरणीय श्री प्रमोद बाबा हैं, जो गुरु महाराज का यहाँ आश्रम बनवा रहे हैं, और हमारे ये राजेश बाबा मास्टर साहब, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया है। किस चीज के लिए? सत्संग के लिए नहीं, सत्संग के लिए तो किए ही हैं। यहाँ जो इस गांव में इतने गुरु महाराज के भक्त हैं, सत्संगी हैं, ये घर घर जाकर सत्संग करते हैं। ठीक है, अपना काम धाम छोड़ के जाके सत्संग करते हैं। और बता रहे थे ये हमारे प्रमोद बाबा, इस पूरे महीने में इतना सत्संग हुआ, इतना सत्संग हुआ